सन 1970 से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने बेंगलोर से ज्ञान लिया और दक्षिण भारत में अपनी अथक सेवाएं दी। सन 1982 से आप मधुबन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो मधुबन में बड़ी बड़ी इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें आपका विशेष योगदान रहता है। वीआईपीज़ की आप विशेष रूप से सेवा करते हैं और उसके साथ साथ जो हमारा एजुकेशन विंग है, शिक्षा प्रभाग, उसके आप वाइस चेयरमैन भी हैं। अभी हम सुनते हैं आदरणीय मृत्युंजय भाई जी से। ओम शांति। सदा स्वमान अर्थात आत्मिक स्मृति में स्थित रहने वाले बाप दादा की याद की यात्रा में मस्त रहने वाले, बाप दादा की गोद में झूलने वाले, बुद्धि रूपी विमान में बैठकर तीनों लोक और तीनों काल संचार करने वाले, स्वपरिवर्तन सो विश्व परिवर्तन की नींव आप सब विशेष प्रभु प्रिय, प्रभु प्रेमी, प्रभु पसंद आत्माओं को मेरे विशेष याद प्यार। अभी अभी हम लोग गीत सुन रहे थे, आत्म परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बाप दादा ने अनेक बार हर मुरली में हम बच्चों को शिक्षा के माध्यम द्वारा, इशारा के माध्यम द्वारा और याद में बैठते हैं उस समय में संकल्पों के माध्यम द्वारा बहुत हम बच्चों को इशारा देते हैं, परिवर्तन करो, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, ये हमारा मंत्र है। वैसे भी इस युग परिवर्तन की युग है, परिवर्तन की वेला है, परिवर्तन की समय है। इस समय हम सबको परिवर्तन होना ही है, इसमें दो राय नहीं है। परंतु परिवर्तन की शक्ति को बाबा ने अभी तो 1 मिनट की बात नहीं, 1 सेकंड की बात बाबा ने कहा। कुछ दिन पहले आप सभी ने बाबा का महावाक्य व शिक्षा व इशारा आप सभी ने सुना होगा। चाहे हम ब्राह्मण बच्चे वहाँ मेगा प्रोग्राम करके 1 मिनट दुनिया को परिवर्तन करने के लिए 1 मिनट, जस्ट ए मिनट कार्यक्रम लंदन में उन्होंने किया था। बाबा ने उसको उल्लेखन करते हुए, अप्रिशिएट करते हुए, उसको सम्मान करते हुए बाबा ने कहा अभी वो भी समय गुजर गया, अभी तो 1 मिनट की नहीं 1 सेकंड की बात है। बाबा ने कहा, ये तो बाबा के श्रीमुख से आए हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने कहा अभी 1 सेकंड में हमको परिवर्तन करना सबसे बड़ी बात। वैसे ही देखा जाए दुनिया में भी 1 सेकंड में विजय होता है, 1 सेकंड में डाउनफॉल भी होता है। कई लोगों ने देखा होगा, क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट देखते तो 1 सेकंड की बात होती है, 1 सेकंड में आउट हो जाते हैं और 1 सेकंड में सिक्सर भी मार देते हैं, वह बाउंड्री भी मार देते हैं। 1 सेकंड की खेल है, 1 बॉल की खेल है, 1 सेकंड की खेल है और 1 सेकंड में उन्होंने सबको हर्षा सकता है, 1 सेकंड में वाह कर सकता है, 1 सेकंड में खुद भी पेविलियन से आउट हो सकता है ना। ऐसे ही हमारा ब्राह्मणों के जीवन में सबसे पहला जो भी है परिवर्तन के लिए प्रक्रिया में एक संकल्प, एक श्रेष्ठ संकल्प है, वो दृढ़ संकल्प है, महान संकल्प है। वह संकल्प ईश्वरीय संकल्प के रूप में उभर के आता है, वह बाबा को समर्पित किया हुआ संकल्प के रूप में उभर के आता है। उसमें सब शक्ति है। वही संकल्प मनमत से आता है, परमत से आता है, स्वार्थ से आता है, वह दूसरी कोई भी कारण से उत्पन्न होता है। वही संकल्प
अपने आप को अपनी स्वमान से भी दूर कर देता है और बाबा से भी दूर कर देता है, परिवार से भी दूर कर देता है, प्राप्ति से भी दूर कर देता है। ऐसा है ना, एक संकल्प ही है। ये सारी खेल जो है एक संकल्प है। एक संकल्प करने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एक संकल्प श्रेष्ठ संकल्प है। उस संकल्प हम बच्चों को बाप समान भी बना सकता है। वो एक संकल्प विश्व परिवर्तन करने के लिए नींव बन सकता है। एक संकल्प स्व परिवर्तन के लिए भी नींव बन सकता है और एक संकल्प समय को भी परिवर्तन करने के लिए आधारशिला बन सकता है। एक संकल्प से इतनी शक्ति है। इसके लिए हम बच्चों के अंदर किस प्रकार का हम संकल्प हर दिन में हम प्रोड्यूस करते हैं, वह हर मिनट में, वह हर घड़ी में, वह हर दिन में कितना शक्तिशाली है वो संकल्प, अपने आप को चेक करना होगा। उस संकल्प को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो है आधार है, फाउंडेशन है, कौन सा है? हमारा संस्कार है। जैसे संस्कार होगा उसी हिसाब से हमारा संकल्प रचना होगी और उसी हिसाब से हमारा सोच होगा, उसी हिसाब से हमारा संबंध होगा, उसी हिसाब से हमारा चिंतन होगा, उसी हिसाब से वाइब्रेशन होगा। चाहे संकल्प के रूप में वाइब्रेशन हो, चाहे एक संकल्प भी ना करे, उसमें संस्कार शुद्ध है, संस्कार महान है, संस्कार पवित्र है, संस्कार बाप समान है, संस्कार प्रभु की दिया हुआ संस्कार है। तब तो वो संस्कार से आपको साइलेंस में भी अनेक संकल्प क्रिएट कर सकता है। अनेक संकल्प ही नहीं कि एक संकल्प भी विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए जो फाउंडेशन है हमारा संस्कार है। यदि हमारा संस्कार परिवर्तन कल के लिए संकल्प जो है और संस्कार को बनाने के लिए भी संकल्प है। इसके लिए यदि हम सबको सुबह से शाम को पुरुषार्थ करने के लिए बाबा कहते हैं, चेक करने के लिए बाबा कहते हैं, किस बात की चेक करनी है, किस खाते को चेक करनी है? हमारा संस्कार को चेक करें। हमारा संस्कार किस प्रकार का संस्कार है? क्या हमारा संस्कार अपने आप को प्रिय है? क्या हमारा संस्कार हमारा साथियों को प्रिय है? क्या हमारा संस्कार प्रभु का प्रिय है? क्या हमारा संस्कार लोक का प्रिय है? ये संस्कार यदि हमारा संस्कार बाप समान है तो बाबा ऑटोमेटिकली लोक का प्रिय है। यदि हमारा संस्कार में मनमत मिक्स है, संस्कार में कोई लोभ दोष है, संस्कार में कोई कलयुग की संस्कार है, चाहे उसको कोई भी शब्दों में कहे, कलयुग की संस्कार है, वह देहाभिमान से बना हुआ संस्कार है। अब बार बार अपने को देहाभिमान की ओर तरफ खींचता है। वह देहाभिमान में जो खींचता है संस्कार, जहाँ देहाभिमान है वहाँ अपमान तो जरूर होगा, जहाँ अपमान है वहाँ प्रदर्शन होगा, जहाँ प्रदर्शन होगा वह स्वदर्शन से मुक्त हो जाएगा। इसके लिए बाप दादा कहते हैं हम बच्चों को बार बार अपने संस्कार को, कौन सी संस्कार धारण करना है? बाप की संस्कार। अभी तक हम लोगों ने चाहे 21 बर्थ देवताओं के संस्कार था, उसके बाद में 63 बर्थ जो है, चाहे द्वापर युग से लेकर के अभी तक देहाभिमान में आकर के, देहाभिमान के चक्कर में आकर के, प्रदर्शन के चक्कर में आकर के अपने संस्कार को धीरे 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 खत्म हो गए। अभी तो इसी एक ही जन्म है, वह ब्रह्मांड जन्म है, युग परिवर्तन की वेला है। इस वेले में हम बच्चों को स्वयं बाप दादा अपना संस्कार गिफ्ट के रूप में दे रहा है, गिफ्ट में रूप में दे रहा है। उस संस्कार को हमारा स्मृति की शक्ति के बल से उस संस्कार को अपना बनाएं। ईश्वरीय संस्कार, हम सबको कहते हैं गॉड क्रिएटेड द मैन इन हिज ओन इमेज। ये हमारा सिद्धांत, परमात्मा ने अपने बच्चों को अपनी इमेज के रूप में तैयार किया, वह सृष्टि किया, वह रचना किया। वास्तव में हमारा इमेज हमको देख करके, किसी को राजकुमार को देख करके उनकी बाप को याद आए, वह किसी बच्चों को देख करके उसकी बाप का याद आए, वो तो अच्छी संस्कार है। ऐसे ही हम बच्चों को देख करके बाबा को याद आ जाए, अपने बच्चों को देख करके ईश्वरीय चरित्र याद आए, अपने बच्चों को देख करके परंदाम याद आए, अपने बच्चों को देख करके देवताओं की संस्कार याद आ जाए, दूसरों को चरित्र याद आए, सत्यता याद आए, पवित्रता याद आए, हर बात में बाबा का दैवी गुण याद आए, तब तुम कहेंगे ये तो ईश्वरीय संस्कार है। उसकी बजाय अन्य कोई भी बातों पर लेके जाता है तो हम अपने आप को भी दूसरों को भी नीचे गिरा सकते हैं। वह इसके लिए बाबा कहते हैं 1 सेकंड में आप सबको, हम बच्चों को विशेष करके बाप समान भी बना सकता है, 1 सेकंड में नीचे भी पड़ सकता है। इसके लिए परिवर्तन जो है, इतनी हमारा शक्ति होना चाहिए। बाबा ने बार बार ये बात
हम बच्चों को अंडरलाइन करते हैं, हर मुरली में अंडरलाइन करते हैं। एक मुझे ब्राह्मण बच्चों को देखते हुए प्रभु को याद आ जाए। जैसे हम दादियों को देखते हैं, आज की दिन में भी दादी के दर्शन करने के लिए लोग इतने तड़पते हैं। दादी को सोचते हैं, कहीं भी हो, किधर भी हो, दादी को याद करते हैं। बच्चों को बाबा याद आता है, चरित्र याद आता है, सम्मान याद आता है, शक्ति याद आता है, सफलता याद आता है, वह ईश्वरीय चरित्र याद आता है। कितनी बातें एक सेकंड में वो सारी चक्र हमारे सामने याद आ जाते। ऐसी ब्राह्मणों की जो याद आवे दूसरों को भी, उनको भी याद दिलाने का आवश्यकता ना पड़े, बार बार मुरली चलाने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसी संकल्प करें जिसके संकल्प के माध्यम द्वारा वाइब्रेशन, हम सभी बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं वाइब्रेशन की थियरी को। वाइब्रेशन जितना हमारा पावरफुल वाइब्रेशन होगा उसी हिसाब से वायुमंडल होगा। जैसे वायुमंडल होगा उसी हिसाब से रचना होगी, उसी हिसाब से संस्कार होगा, उसी हिसाब से संस्कार की वह एक कल्चर होगा। कल्चर जिसको हम कहते हैं कल्चर, ये हमारा जो नया कल्चर है, ब्राह्मणों की कल्चर है, वो कल्चर एक ही कल्चर है, चाहे ईस्ट का, चाहे वेस्ट का, चाहे साउथ का, चाहे नॉर्थ का, चाहे कोई भी हो। और हमारा ब्राह्मणों की संस्कार है बाबा का संस्कार। वो संस्कार होगा, वही संस्कृति के रूप में विस्तार होगा। जहाँ संस्कृति बन जाता है वो नेचुरल पावरफुल स्टेज हो जाता है। इसके लिए हम बच्चों को ऐसी संस्कृति लाना चाहते हैं जिस संस्कृति के माध्यम द्वारा सारी संसार को परिवर्तन करने के लिए। बाबा ने बहुत बार हम बच्चों को ये शिक्षा के माध्यम द्वारा, इशारा के माध्यम द्वारा दिया है। हम बच्चे ही विश्व की घड़ी है। जो घड़ी है, जैसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, वह शिव बाबा आया, तब तो हमारा संगम युग हुआ। संगम युग तब से शुरुआत हुई ना। जैसे क्राइस्ट ने इस धरती पर आया तब तो क्रिश्चियनिटी के प्रारंभ हुआ, उनकी घड़ी आरंभ हुआ, उनकी उतरने की घड़ी आरंभ हुआ, उनकी जो फॉलोअर्स है उनको भी धरती पर आने का समय आ गया। ऐसी कोई भी धर्म पिता है इस सृष्टि पर आए हैं, जैसे उस समय आया, उसके बाद में उनकी घड़ी, उनकी चरित्र, उनकी हिस्ट्री, उनकी ज्योग्राफी, उनकी फिलॉसफी, सब कुछ उधर से आरंभ होता है। जब से आरंभ होता है तब से उनकी घड़ी कहा जाता है। इट इज़ अ डे ऑफ क्राइस्ट, इट इज़ अ डे ऑफ Buddha, it is the day of Mahavir. So also it is the day of Brahma, it is the day of Shiv Baba, it is the day of Dadi Ma. एक बार मुझे याद है, एक बहुत बड़े लोग इधर आए थे, उन्होंने कहा इट इज़ द डे ऑफ दादी माँ, इट इज़ द डे ऑफ ब्रह्मा। क्योंकि इस समय में ब्रह्मा, वैसे तो देखा जाता है ब्रह्म मुहूर्त हम कहते हैं, वैसे तो अमृत वेले की बात नहीं है, हमारे लिए तो सारा दिन अमृत वेले है, सारे संगम एक अमृत वेले है। जो शिव बाबा को याद करते हैं वो टाइम अमृत वेले ही है। क्यों अमृत पीते हैं? इस हिसाब से भी देखा जाए, हम ब्राह्मणों के लिए परिवर्तन के लिए केवल दृढ़ संकल्प करें। उस संकल्प के माध्यम द्वारा इस संगम युग जो है केवल अपने ही परिवर्तन नहीं और सारे संसार को परिवर्तन कर दें, सारे विश्व को परिवर्तन करते हैं। इस विश्व में पहले तो अपने परिवर्तन के माध्यम द्वारा, अपने संस्कार के माध्यम द्वारा एक नया संस्कृति को हम स्थापन करें, जिसको देवता की संस्कृति, चाहे हम संगम युग में ब्राह्मणों की संस्कृति है, परंतु वही ब्राह्मणों की संस्कृति एक सारे विश्व में देवताओं की संस्कृति स्थापन करने में मददगार है, वह सहयोगी है, वह वो नहीं है। इसी दृष्टि से देखा है, परिवर्तन जो है हम ब्राह्मणों के आधार से एक संस्कृति हम स्थापन करें। संस्कृति के साथ साथ बाबा ने अनेक बार हम बच्चों को ये शिक्षा दिया, धर्म की स्थापना। जैसे क्राइस्ट आता है तो क्रिश्चियन धर्म हुआ, ऐसे ब्रह्मा बाबा का कारण से हमको एक ब्राह्मण धर्म हुआ, ब्राह्मण धर्म के साथ साथ देवता धर्म हुआ, और हम क्षत्रिय धर्म भी इधर ही स्थापन होता है। परंतु हमको क्षत्रिय धर्म इधर स्थापन नहीं करना, वह अपने जीवन में अभी लाना नहीं। क्षत्रिय अर्थात लड़ने वाले, झगड़ने वाले और नेगेटिव सोचने वाले। अभी भी संगम युग में भी यही हमारे जीवन के अंदर कोई झगड़ा करना, वह दूसरों के साथ विरोधात्मक सोचना, वह मन मिठास करना, वह नेगेटिव बातों को अपने बना करके दूसरों तक पहुंचाना, ये तो त्रेता युग की, वह राम की राज्य में आने वाले वह वो संस्कृति है। यदि वो संस्कार अभी तक ब्राह्मणों में है, इसके मतलब ये लड़ाकू है, लड़ाई करने वाले। ये संस्कार को हमारे जीवन में परिवर्तन करना चाहिए। हमारे किसी भी कारण से, चाहे लड़ने वाला बहुत हो सकता है, दूसरों के संकल्प हो सकता है, उनके संस्कार हो सकता है, उनकी चरित्र हो सकता है, परंतु वो हमारे ऊपर प्रभावित ना करें। वो हमारे ऊपर प्रभावित करे तो हम परिवर्तन शक्ति हम कैसे प्राप्त किया? हम उनको चेंज करें,
उनके अंदर वो संस्कार को, नेगेटिविटी को पॉजिटिव में परिवर्तन करे, उन पॉजिटिविटी को डिविनिटी में परिवर्तन करे, उस डिविनिटी को एनलाइटनमेंट के रूप में परिवर्तन करे। ऐसी परिवर्तन करने की शक्ति हमारे पास होना चाहिए। नहीं तो हम लोगों की दूसरों को परिवर्तन दे करके हम परिवर्तन होना नहीं, अपने आप में परिवर्तन करें। वो परिवर्तन करने का एक एक घड़ी है समय की, जैसे कांटा दिखाता है ये समय ये है, ऐसी ब्राह्मणों बच्चे संसार को परिवर्तन करने का एक एक कांटा है, एक एक घड़ी है, समय दिखाते हैं। ऐसी समय करने के लिए सबसे पहला तो हमारा संस्कार है। एक एक बच्चे को देख करके बाबा भी इतने हम बच्चों को इस समय में सबसे पहले जो है स्मृति का तिलक दिया। स्मृति का तिलक दिया ना, तिलक जो है सौभाग्यशाली के लक्षण है, विजय के लक्षण है, सुहागन के लक्षण है। और इस लक्षण हमारा सामने है, स्मृति स्वरूप है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड हम सबको कहते हैं। हमारा फेस से ही हमारा माइंड क्या है, हमारा संस्कार क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, वो सब सिद्ध कर सकते हैं। इसी हिसाब से देखा जाए स्मृति का तिलक, कभी किसी को तिलक मिटा दे अच्छा लगेगा, जो तिलक लगाते हैं उसको मिट जाए वो तो अच्छा नहीं लगेगा, शोभता भी नहीं, फेस भी खराब हो गया। और ऐसे ही हमारे जीवन भी खराब, फेस के क्या बाद में जीवन भी खराब हो सकता है। इसके लिए बाबा ने कहते हैं स्मृति स्वरूप, स्मृति हमारा स्मृति जो है शक्तिशाली हो तब तो हमारा परिवर्तन ठीक। स्मृति में कोई भी स्मृति कभी विस्मृति, ऐसी खेल खेलते रहे और खेल में वो अच्छा नहीं। अभी तो विजयी भाव की बाबा ने हम सबको विजयी रतन, हमको ये टाइटल दिया। आप सभी कौन है? विजयी रतन, विजयी रतन है। विजयी रतन अर्थात स्मृति स्वरूप, स्मृति स्वरूप। हम सो हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये स्मृति हमारा सदा रहे। हम ब्राह्मण सो बाबा की गोदी में बैठे हुए विराजमान रहने वाले, मस्त रहने वाले, आनंद में रहने वाले, गियर फ्री किंग्स हैं। संगम युग में चाहे सत्ययुग में अन्य युगों में हम किंग्स बनेंगे, परंतु फिर भी उस किंग को थोड़ा फिकरात होगी। द्वापर युग में तो फिकरात तो है, अब कलयुग में तो जो कुर्सी पकड़ता है उनको तो फिकरात ही फिकरात है। परंतु हम बच्चों को केयर फ्री किंग्स, क्यों केयर फ्री है? क्योंकि हम बाबा की गोद में बैठे। बाबा ने बच्चों को इस समय में स्मृति तिलक के साथ साथ अपनी गोद दिया। जो राजकुमारों को जो गद्दी दिया जाता है, सिंहासन दिया जाता है, वह उनको रक्षा किया जाता है, ऐसे बच्चों को अपनी गोद में बिठाया हुआ। अपनी गोद अर्थात वो सबसे बड़ा ऊंचा सिंहासन है। शायद संसार में जितने भी सिंहासन है एक दिन के बाद हम नीचे उतरना ही है। शायद शरीर छोड़ के उतारो, चाहे दूसरे लोग उतार देते हैं, वह अपने समय के हिसाब से उतारना ही है। परंतु बाबा के दिल की तक जो है संगम युग में उतरने का नहीं। जब से जन्म हुआ और इस संगम युग में फरिश्ता बन करके बाबा के साथ जाने तक भी बाबा का दिल में बैठना, ऐसा बैठना, बाद बैठना, उतरते रहना। सुबह बैठना, दिन में उतर जाए, ऐसा तो नहीं करते हैं ना ब्राह्मण। सुबह अमृत वेले उठे, बाबा के दिल में व गोद में बैठे और दिन में हम गोद से उतर करके माया की गोद में चले जाए, वह दूसरों के पास चले जाए। ये खेल तो नहीं खेलना चाहिए ना, ये खेल तो अपने को नहीं खेलना चाहिए। अभी तो हमारा सदा बाबा के दिल तक तनशीन, बाबा कहते दिल तक तनशीन। संघ में सबसे ऊंचे से ऊंचे जो राजकुमारों को भी नहीं मिलता है, महाराज कुमारों को भी नहीं मिलता है, विश्व महाराज को भी नहीं मिलता है, ऐसी तख्त बाबा ने दिया। क्योंकि इस तख्त के आधार से भविष्य निर्भर है। जितना समय हम इसमें बैठते हैं वो निश्चिंत होकर के। परंतु कोई व्यर्थ संकल्प आ जाए, कोई दूसरी संकल्प है, हम नीच संकल्प नहीं कहेंगे, पाप संकल्प नहीं कहेंगे, वो तो उससे मुक्त हो गए हैं। परंतु व्यर्थ संकल्प भी आता है तब तो थोड़ा भी अपनी गद्दी से हिल जाएगा, नीचे उतर जाता है, समय खराब हो जाता है, सब प्राप्ति से वंचित हो जाता है, बाप से दूर हो जाता है। ऐसी कोई भी व्यर्थ संकल्प भी ना आवे, ऐसी हमारा स्थिति बनाए, उस सिंहासन में सदा विराजमान रहे बाबा। देखते हुए लोगों को माया को भी सोच करके, भले माया हमारे सामने चैलेंज करे, कितने भी प्रकार की चैलेंज करे, उस चैलेंज को हम स्वीकार हैं, उस चुनौती को स्वीकार है। क्योंकि विजय रत्न हमको मिला हो, माया को थोड़ी वो टाइटल मिला हुआ। माया को भगाना है, माया को इस धरा पर दूर करना है, धरा से दूर करना है, ये हमारा संस्कृति है।
क्योंकि माया तो न परंदा में हो सकता है, न सत्युग में हो सकता है, और ब्राह्मणों में थोड़ा बहुत है तो उसको भी हम भगा देंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। इसके लिए माया का शब्द जो है, चाहे कलयुग में माया में गोद में खेलते हैं, ब्राह्मणों को माया की थोड़ा बहुत परिचय है, अभी उस माया को अपरिचित कर दे, उस शब्द का भी हम लोगों के जीवन की डिक्शनरी से दूर कर दे। माया क्या चीज़ है हमको मालूम नहीं, हमको बाबा मालूम है, ज्ञान मालूम है, परंधाम मालूम है, सूक्ष्मतन मालूम है, सत्युग मालूम है, हिस्ट्री, ये सारी हमको मालूम है। माया क्या चीज़ है उससे मुक्त हो जाए। चाहे उसकी ज्ञान है परंतु उस ज्ञान से भी अविद्या हो जाए तब तो परिवर्तन है। उससे भी अविद्या हो जाए, नहीं तो उसका भी थोड़ा बहुत है तो संकल्प चले जाए। संस्कार की डिक्शनरी से, जीवन की संस्कार की डिक्शनरी से वो खत्म हो जाए, तब कहेंगे हम तो माया से मुक्त है। जो माया से मुक्त है वही तो सदा निश्चिंत होकर के बाबा की गोद में रह सकते हैं। ऐसी बाप दादा ने इस समय में अपना गोद बच्चों को दिया हुआ। बाबा परंधाम में रह कर के नहीं, संगम युग में आकर के शिक्षा के माध्यम द्वारा, ज्ञान के माध्यम द्वारा और स्मृति के माध्यम द्वारा बच्चों को अपनी गोद में बिठाया हुआ। हम उस गोद को छोड़ करके इधर उधर भटकता है तो भ्रमण भी कभी कभी व्यर्थ संकल्प चलता है तो उनकी गोद से दूर हो जाते हैं। दूसरी बाबा ने इस समय में हम बच्चों को ताज दिया हुआ। ताज दिया हुआ है ना, सबके पास है ताज, डबल ताज है। एक तो लाइट का ताज है, पवित्रता की ताज है, दूसरा सेवा की ताज है, सेवा भी की जवाबदारी की ताज है। बाबा कहते बच्चे आपको विश्व कल्याणकारी बनना है। स्वकल्याण तो है ही है, स्वकल्याण के साथ साथ अपने परिवार के कल्याण के साथ अपने पड़ोसियों को भी कल्याण करने व अपने परिसर के कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण करना है। ये हमारा लक्ष्य है। विश्व कल्याण करने वाले उनके ऊपर ये जवाबदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कैसे सोचता है, आज की दुनिया में भी कोई प्रधानमंत्री है, वो राष्ट्रपति है, चाहे उसके देश के लिए है, परंतु जब तक उनके कुर्सी पर है कितना वो सोचता है अपने देश के प्रति, कितना विचार करता है, कितने मस्त रहते हैं और कितने उनको सेवारत है। वैसे ही बाबा ने हम बच्चों को श्रीमद् प्रमाण अनुसार विश्व की सेवा करने के लिए ड्यूटी दिया है। विश्व सेवा करने के लिए जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को उठाया है, वह संकल्प किया, वह श्रीमद् प्रमाण चलने की उन्होंने निश्चय किया, और उनके सामने इतनी सेवा का बेहद की फील्ड है। जितने भी करो कम है और जितने भी करो आगे बढ़ते रहो। और इतनी सेवा में बिजी है तो माया कहाँ से आएगा। हम सेवा से मुक्त होकर के कोई ना कोई बहानाबाजी बना करके हमको ये है वो है और कुछ ना कुछ करते तो तब तो माया अपने आप को नाक पकड़ करके गिराएगा, वह कान पकड़ करके गिराएगा, वह अंगुली पकड़ करके गिराएगा, वह कोई ना कोई उल्टा काम कराएगा, अपना टाइम बर्बाद करेगा। इसके लिए सबसे पहले जो है हमारा संकल्प, हमारा समय, ये दोनों विश्व सेवा के लिए समर्पित है। हम बाबा को समर्पित हैं तो वो ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित है। उस सेवा में हमारा सफल होते रहे। साथ साथ में बाबा ने इस जल में चाहे राजकुमार जो बनेगा भविष्य में वह देवता कुमार बनेगा वो अलग बात है। संगम युग में सबसे पहला हम बच्चों को पवित्रता की ताज दिया हुआ, जिस ताज के आधार से भविष्य है। और इस ताज को कभी कभी ताज हिलते रहे, वह इसको हमारे पास कोई भी चीज़ है, कोई भी छोटी भी चीज़ थे कोई उठा के जाए, उसको हम देख करके चुप रहते हैं, वह उठाने देते हैं, वह ले जाने देते हैं। कोई भी चीज़ थे आपकी, चाहे कोई भी ग्लास भी क्यों ना हो, कोई भी चीज़ उठा के जावे और उठा के लेके जाए तो अब चुप रहते हैं क्या। हमारा अमूल्य खजाना है। 21 जन्मों के लिए हमारा सिर की ताज है वो, और जन्मांतर के लिए हमारा सारी जीवन के लिए आधार है वो पवित्रता की ताज। उसको एक नेगेटिव संकल्प आ जाए, एक अपवित्र संकल्प आ जाए, किसी ने कुछ गाली दे दिया, किसी ने कुछ डिसरिगार्ड कर दिया, किसी ने हमको तिरस्कार कर दिया, इस बातों को देख करके अपनी बुद्धि को एक व्यर्थ संकल्प के बजाय 10 व्यर्थ संकल्प कर दे और हमारा ताज को छोटा कर दे, हमारा विचार को प्रदूषित कर दे। हम कहते हैं ना पॉल्यूशन। दूसरों ने एक बात कह दिया, मैं 10 बात सोचने लगे, हमारा बुद्धि प्रदूषित हो गया ना, हमारा संस्कार प्रदूषित हो गया, हमारा विचार प्रदूषित हो गया, हमारा संबंध प्रदूषित हो गया। हम लोग कहते हैं दुनिया में प्रदूषण है,
चाहे प्रदूषण शब्दों से भी प्रदूषण हो सकता है, वायुमंडल भी प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण हो सकता है, धरती प्रदूषण हो सकता है, परंतु इन सब के फाउंडेशन हम दुनिया को कहते हैं संकल्प की प्रदूषण। यदि एक व्यर्थ संकल्प आता है तो वो तो प्रदूषण है। ये प्रदूषण आकर के हमारे पवित्रता की ताज को हिला दे, वह ताज को लेके चले जाए और ताज छोटा हो जाए और ताज को घुमा करके अपनी स्वमान को छोड़ दे, ये तो परिवर्तन की नहीं हुई। इसके लिए एक ऐसी संकल्प भी आने के लिए हमको मार्जिन ना हो, इतने शक्तिशाली हो। ब्राह्मण बच्चे हैं, उनको दूसरों को भी, जैसे अर्जुन को याद करते हैं, वह कोई महारथी को याद करते हैं, चाहे महाभारत की समय में, और वो बालक था, उन बालक को भी ऋषि मुनि लोगों ने लेके गए युद्ध के लिए, वह उनका रक्षा करने के लिए। वह उनको यज्ञ रचा हुआ था, उस यज्ञ रचा हुआ था, उस यज्ञ में कोई असुर लोगों ने विघ्न डालते थे, उस विघ्न को दूर करने के लिए इन बालकों को लेके गए, चाहे राम को, चाहे महाभारत में जो पांडवों को, उन्होंने दूसरों को भी, वो जाते भी है, उनको भी विजय दिला दिया यज्ञ। ऐसे ब्राह्मण जो है एक एक यज्ञ, महायज्ञ है, रुद्र यज्ञ है, इस रुद्र यज्ञ में एक एक तपस्वी है, एक एक त्यागी है, एक एक लोक कल्याणकारी है, एक एक ऐसे कल्याणकारी बच्चों को बीच में हम सभी संगठन में चलते हैं। इस संगठन में एक दो को मदद करना, एक दो को बल देना, एक दो को शुभ भावना देना, एक दो को शाबाश देना, एक दो को अप्रिशिएट करना, एक दो को छत्र छाया बन करके रहना। ऐसे नहीं है ब्राह्मणों में कभी कभी किसी भी कारण से मन मिटाश हो करके, वह किसी भी कारण से एक दो की बातों को सुन करके हमारे अपनी चरित्र को, अपनी संस्कारों को, अपनी परिवारों को, अपनी संबंधों को बिगाड़ दे, ये तो देवताओं का लक्षण नहीं है, वह रक्षकों का लक्षण भी नहीं है, ये सेवाधारियों का लक्षण है, विश्व परिवर्तन करने का लक्षण नहीं है। ये तो आप सभी जान सकते हैं क्या लक्षण है। इसके लिए इस समय में हम ब्राह्मणों में अंदर ऐसी एक संगठन की शक्ति बढ़े, एक दो को ऐसी शक्तिशाली बने, एक दो को ऐसी वीर महावीर बने, ऐसे वीर महावीरों का नाम सुनते भी माया भी डर जाए, परिवर्तन, प्रकृति भी परिवर्तन है। बाबा कहते हैं पंच तत्व जो है, पंच तत्व भी इंतजार कर रहे हैं। किसकी इंतजार कर रहे हैं? बाबा का इंतजार नहीं कर रहे हैं। बाबा तो इस धरती पर आ गया है, परमधाम छोड़ करके इधर आए, हमारा साथ है, हमारा सेवा में है, विश्व परिवर्तन के लिए शिक्षा दे रहे हैं, परंतु पंच तत्व भी किसकी इंतजार कर रहे हैं? भावी होने वाले ओवनहार देवताओं की इंतजार है, नई दुनिया की इंतजार है, नई संस्कृति की इंतजार है, नई परंपरा का इंतजार है। उसकी इंतजार में जो प्रकृति भी इंतजार कर रहे हैं, उसको भी लंबे समय तक वेट कराना नहीं चाहिए। इसके लिए हम ब्राह्मण बच्चे हैं, उसकी निमित्त बने हुए बच्चे हैं, और ऐसे बच्चों में अंदर वो परिवर्तन आए, प्रकृति भी परिवर्तन करेगा, पंच तत्व भी परिवर्तन करेगा। पंच तत्व भी ब्राह्मणों के सहयोग है। आप कहीं भी देखेंगे जो पवित्र आत्मा जाता है, पंच तत्व भी परिवर्तन हो जाए। इस दुनिया में भी पवित्र आत्मा कहाँ भी सेवार्थ जाता है, उनको पंच तत्व सहयोगी बन जाते हैं। जब पंच तत्व सहयोगी है तो आत्मा भी सहयोगी ऑटोमेटिकली बन जाए। ब्राह्मणों की इस समय में दुनिया में भी कहीं भी जाओ तो ब्रह्म कुमारी का हो, ये तो ओम शांति वाले, ये तो महान आत्मा है, ये तो परिवर्तन वाले, ये तो शांत स्वभाव वाले। ये एक रिकग्निशन, एक सोशल रिकग्निशन, ए सोशल एक्सेप्टेंस एज ऑलरेडी बिगिन। जो 1937 में व 1952 तक जो संघर्ष था, उन्होंने संघर्ष किया, उसके बाद में थोड़ा बहुत संघर्ष था, वो संघर्ष अभी खत्म हो चुके हैं। अभी तो हमारा सामने एक सोशल रिकग्निशन है ओम शांति वाले, चाहे किसी भी रूप में वो रिकग्नाइज करे, चाहे अपनी धारणा करने की शक्ति ने, फिर भी वो कहते हैं ये तो ओम शांति वाले। दैट सोशल एक्सेप्टेंस एंड सोशल रिकग्निशन इज ऑलरेडी देयर। परंतु हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम तो समाज को क्या दे रहे हैं, समाज को क्या देना है और कब तक देंगे और कितने समय तक देंगे, ये हमारा ऊपर एक बहुत बड़ा जवाबदारी है। इस जवाबदारी को पूर्ण करने के लिए अपने आप में पर्याप्त शक्ति होना चाहिए, पर्याप्त समय होना, समय भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए, और साथ साथ इन सब के लिए संकल्प चाहिए। यदि हमारे पास संकल्प है, विशाल दिल है, विशाल दिल है, तब तो हम दुनिया को भी हम दे सकते हैं। बाबा कहते हैं ना, अभी दुनिया इन
किसको वेट कर रहा है? इनको मालूम है विज्ञान का परिणाम क्या हो रहा है, राजनीति के परिणाम क्या हो रहा है, अर्थनीति के परिणाम क्या हो रहा है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इस समाज में बहुत तीव्र गति से हो रहा है। हर क्षेत्र में जो ट्रांसफॉर्मेशन तो ना बहुत तीव्र गति से जा रहा है, चाहे पॉलिटिकल राजनीति है, चाहे भारत में हो, चाहे विश्व में हो, किसी भी देश में हो, देखा जाए नाउ ऑल द पॉलिटिकल पिलर्स आर ट्रम्बलिंग। उनकी जो है टांग जो है ऐसा एक हिल रहा है, गद्दी हिल रहा है, इनके विचार हिल रहा है और एक कॉन्फ्लिक्ट की ओर बढ़ते जा रहा है। एक दो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, परंतु उन संघर्ष को उनको समाप्त करना ये किसके हाथ में है? उनके हाथ में नहीं है, वो ब्राह्मणों के हाथ में है। ब्राह्मणों की संगठन की शक्ति के हाथ में है। ब्राह्मणों को देने की जो संकल्प है उनके हाथ में है और ब्राह्मणों की परिवर्तन शक्ति के आधार से हमारा राज्य व हमारा स्वराज उनको प्राप्त होगा। उनकी राज्य जो है अभी जाने वाला है। ऐसी परिस्थिति में अपने स्वराज की ओर बढ़ना है, स्वराज को प्राप्त करना। जो स्वराज है विश्व का राज अपने आप मिलेगा। बाबा ने बहुत बार कहा, जो कुछ दिन पहले दादियों से मिलते हुए बाबा ने कहा एक दिन सारी भारत की सत्ता आपके हाथ में आएंगे। जानकी दादी, बड़ी दादी, इन तीनों दादियों से मिलते हुए बाबा ने कहा सारी सत्ता आपके सामने आने वाली। सत्ता कैसे आएगा? एक दो की परिवर्तन से नहीं होगा, हम ब्राह्मणों की समस्त ब्राह्मणों की परिवर्तन से आएगा। क्योंकि एक दो के परिवर्तन से एक झलक हो सकता है, परंतु सारी सैन्य जो है, हम सारी सैन्य है जो परिवार है उनके हाथ में आना। क्योंकि कल रक्षा करने वाले कौन है, देखभाल करने वाले कौन है, इसकी व्यवस्था करने वाले कौन है, इसको संभालने वाले कौन है? हम ब्राह्मण बच्चे हैं। और ब्राह्मण बच्चों में अंदर ये शक्ति आ जाए तब तो ऑटोमेटिकली राज्य सत्ता भी परिवर्तन कर गए। हम तो राज्य सत्ता को परिवर्तन करने के लिए हमारा अंदर पर्याप्त शक्ति केवल शिक्षा से नहीं है। ठीक है, हम किसी व्यक्ति को गेस्ट के रूप में, मेहमान के रूप में उनको बुला करके सम्मान दे करके उनको ज्ञान दे दे, शिक्षा दे दे, वह वरदान दे दे, उनको आप अपने परिवार के सहयोगी बना दे, ईश्वरीय सेवा के सहयोगी बनाए, एक अलग बात है। वो तो करना ही है और करते रहेंगे और करते भी आए हैं। परंतु अभी ऐसा समय आ रहा है होलसेल परिवर्तन करने के, रिटेल नहीं है, होलसेल परिवर्तन करने की समय है। ऐसे होलसेल करने के लिए हमारे पास पर्याप्त ब्राह्मणों के अंदर शक्ति होना चाहिए। वो केवल एक दो की नहीं है, हम समस्त ब्राह्मणों के अंदर ऐसे शुद्ध संकल्पों की एक लहर होना चाहिए। जैसे शुद्ध संकल्पों के अमृत वेले उठ करके सारे ब्राह्मण लोग सारे विश्व में योग करते रहे, उसका लहर वाइब्रेशन पड़ते रहे और सभी का परिवर्तन होगा। ऐसी राज्य सत्ता का परिवर्तन करने के लिए निमित्त कौन है? हम ब्राह्मण, क्योंकि वो राज सत्ता हमको मिलने वाला है। साथ साथ धर्म सत्ता है। बाबा कहते हैं धर्म सत्ता को परिवर्तन कर। आजकल तो धर्म तो सत्ता ही नहीं है, क्योंकि धर्म तो ये नहीं है, क्योंकि धर्म तो अधर्म हो चुके हैं, धर्म तो पापाचार में पड़ा हुआ, धर्म तो शादीशुदा करने में लगे हुए हैं, धर्म तो एक आडंबर हो चुकी है, धर्म तो एक वेशभूषण का रूप हो चुका है, धर्म तो पवित्रता की नहीं है, धर्म तो सत्यता का नहीं है, धर्म तो प्रेम की नहीं है, धर्म तो विभाजन करने के रूप हो चुके हैं। एक खतरनाक शक्ति हो गई है, एक टेररिज्म हो चुकी है। ऐसी टेररिज्म को परिवर्तन करने की शक्ति तो किसके पास है? ब्राह्मणों के पास। इसके लिए ऐसे ब्राह्मणों के अंदर प्रेम की शक्ति है, स्नेह की शक्ति है, सद्भावना की शक्ति है, दया की शक्ति है और करुणा की शक्ति है। हमारे पास क्षमा भाव है, दया भाव है, प्रेम भाव है, समभाव है। ये सभी किसके पास है? ब्राह्मणों के पास है। ये ब्राह्मणों को बाबा ने दिया हुआ शक्ति है, इसको यूज़ करना चाहिए। ये शक्ति जो है सारी धर्म को परिवर्तन करनी। आज की दुनिया में ना धर्म के नाम से एक तो केवल नाम के लिए धर्म है, परंतु वो तो खतरनाक हो चुकी है, उनसे ध्वंसक हो चुकी है, विध्वंसक रूप होते जा रहा है और एक दो को हिंसा का रूप हो रहा है। क्योंकि उनकी बुद्धि एक तरफ क्या बोलते हैं, क्रिमिनलाइजेशन, हम कहते हैं, मैं शब्द जो कहते हैं उनको, तो क्राइम की, पाप की ओर बढ़ते जा रहा है। ऐसी पापाचार को मिटाने के लिए हमारा पास पवित्रता की शक्ति है, ज्ञान की बल है, योग की बल है,
और ज्ञान और योग के बल के आधार से उनको दैवी गुणों में परिवर्तन कर दिया। दैवी गुणों का माला किसके पास है? बाबा कहते दैवी गुण ही हमारा अविनाशी खजाना है। जितना हमारा अविनाशी खजाना दैवी गुण, एक एक गुण एक एक रत्न के समान है। एक एक गुण हमारा पास गुण है तो वो तो चरित्रवान हो गया। ऐसे गुण किसके पास है आज की दुनिया में? बाबा ने हम बच्चों को ऐसी एक एक गुण मूर्ति बनाया। जो गुण मूर्ति है उनको किसी को भी सेवा कर सकते हैं, अपने गुणों से सेवा कर सकते हैं। बुद्धि से सेवा नहीं कर सके वह उनको तो गुणों से सेवा कर सकते हैं। जिनके पास वो गुण है वो गुण कर्मों में परिवर्तन हो जाता है और चरित्र में परिवर्तन हो जाता है, उससे सेवा ऑटोमेटिकली हो जाती है। जिनके पास त्याग का गुण है, तपस्या के गुण है, वह मीठे बोलने के गुण है, वह सहयोग देने के गुण है, क्षमा करने के लिए गुण है और दया का गुण है, वो गुण अपने आप को परिवर्तन करेगा, साथ साथ में संसार को भी परिवर्तन करेगा। इतनी दैवी गुण हम लोग कहते हैं 36 प्रकार के दैवी गुण। 36 प्रकार का दैवी गुणों का लिस्ट जब पांडव वन में जाते हैं, पांडव वन के आंगन में वो लिस्ट लगा हुआ है। हम कहते हैं इतनी गुण हमारे पास हो तो कल ही दुनिया परिवर्तन हो जाए, क्यों नहीं? क्या ये गुण किसका है? ये खजाना किसका है? हमारे पास अमूल्य खजाना है। ये खजाना है हमारा। एक एक गुण, महात्मा गांधी जी के पास एक गुण था, सत्यता के गुण। एक सत्यता के आधार से, वो भी ऑफ ट्रूथ है, इट इज़ नॉट फुल ट्रूथ। उनकी न आत्मा के बारे में पूरा नॉलेज था, न परमात्मा के नॉलेज था, न चरित्र के बारे में पूरा सृष्टि चक्र के नॉलेज था, कर्म सिद्धांत के बारे में नॉलेज नहीं था। केवल एक लोक दृष्टि से सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, इतना ही शक्ति था। एक शक्ति के आधार से एक सत्ता को परिवर्तन कर दिया उसने। हमारे पास कितनी सत्यता की शक्ति है, कितनी शक्ति है। पूरा नॉलेज मालूम है हमारे पास, सारी सृष्टि की नॉलेज मालूम है और आत्माओं का चरित्र मालूम है, बाबा का चरित्र मालूम है। इतने नॉलेज होने के बाद में और कर्म की गति सदगति को मालूम है। इन गति और सदगति को नॉलेज जब हमारे पास है तो इतनी बड़ा शक्ति हमारे पास है। सत्यता की एक शक्ति से कितनी परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन बाबा ने ऐसी, बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान की शक्ति बाबा ने दिया है। ज्ञान के आधार से जो चाहे वो परिवर्तन कर सकते हैं, यदि ज्ञान सही दिशा में हमको यूज़ करते हैं। इसके लिए बाप दादा ने हम बच्चों को ज्ञान की खजाना अभी अपने पास नहीं रखा है, हम ब्राह्मणों को दे दिया। ब्राह्मणों को रोज़ देता है। यदि हमें कमी है, इसका मतलब ये है हमने लेने वाला में अभी तक सही लिया नहीं, वह उसको सही विचार सागर मंथन नहीं किया, वह अपना एक अस्त्र नहीं बनाया, अपना खड्ग नहीं बनाया, अपनी वज्र नहीं बनाया, वज्रायुध। बाबा कहते हैं ज्ञान का एक वज्रायुध है। जिनके पास वज्र है उसको वैल्यू भी है, ज्ञान का भी वैल्यू है और उसका एक लड़ने का भी एक शक्ति है। ज्ञान जो है अपने आप को खजाना भी है। वी से नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ इनकम। एट द सेम टाइम ये परिवर्तन करने के लिए एक अस्त्र भी है, परिवर्तन करने के हस्त है। जिनके पास नॉलेज है वो संकल्प में भी परिवर्तन करेगा, संस्कार में भी परिवर्तन करने का और समय को भी परिवर्तन करने का, अन्य लोगों को भी परिवर्तन करने का। चाहे उनकी संस्कार का झलक से परिवर्तन करेगा, शब्दों से परिवर्तन करेगा, उनकी एक एक बाण जो है तीर के रूप में लग करके उनका दिल को परिवर्तन करेगा। ऐसी परिवर्तन करने की जो शक्ति हमारे पास है पर्याप्त। ऐसी शक्ति को कैसे यूज़ करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हम यूज़ न करने के बजाय उसको छिपा कर रख दे, वह हम भूल जाए, वह उसको सही दिशा में यूज़ नहीं करता है, सही प्रमाण में यूज़ नहीं करता है, देन उसमें थोड़ा कमज़ोरी है। इसके लिए बाप दादा ने इस समय में हम बच्चों के सत्यता के साथ साथ जो ज्ञान की शक्ति भी है और पवित्रता की, पवित्रता अपने आप में एक खजाना भी है और एक साथ साथ में एक परिवर्तन की शक्ति है। जिनकी पवित्र आत्मा को देख करके समाज में जब बुद्ध ने अंगुलीमाला के पास जब जाता है, उसने अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं जाता है, सैन्य को लेकर के नहीं जाता है और किसी को मिलिट्री को लेके नहीं जाता है। उनके पास प्योर कॉन्शियस था, क्षमा भाव था, दया भाव था, प्रेम भाव था। उसी भावना से जब जाता है, ऐसे ये टेररिस्ट अंगुलीमाला भी परिवर्तन करके जाता है।
आप सभी ने को देखा। एक तो स्वामीनारायण जो है, आजकल तो स्वामीनारायण का एक कल्ट कहो, एक संप्रदाय कहो, एक गुजरात में और भारत में भी उनके चरित्र में उनका पूर्व नाम था नीलकंठ। उन नीलकंठ जब जाता है और भारत दर्शन करते हैं, एक आश्रम पर आता है, एक आश्रम पर सामने बैठा हुआ था, उसके सामने एक शेर आ जाता है। शेर भी आकर के, उससे पहले एक पंडित उसको वार्निंग देता है, तुम इधर नहीं बैठो, शेर आने वाला, शेर आएंगे तो आपको डराएंगे। उसने कहते हैं उससे नहीं डरता है, परंतु उधर तपस्या में बैठा हुआ, उस तपस्या में जब आता है तो शेर उनके सामने आता है, तो शेर भी उसको देख करके नमन करके उसको नमस्कार करके ऐसा बैठ जाता है और उनको भी आशीर्वाद देता है। क्योंकि पवित्र आत्मा का सामने कितने भी क्रूर, कठोर, नीच, पापी, दुष्ट आत्मा भी होगा ना, उनके सामने काम नहीं कर सकेगा, वो परिवर्तन हो जाएगा। शंकराचार्य के जीवन में भी एक परिस्थिति आता है, एक घटना हुआ उनकी जीवन में। उन्होंने सारी भारत दर्शन करते हुए नर्मदा के तट पर, नर्मदा की जो ओंकारेश्वर टेम्पल है उसके ऊपर उधर जा रहा था। उसी टाइम एक घना जंगल है, उस जंगल में बैठा हुआ बालक है, करीब 15-20 साल का आयु में। उसके सामने एक शेर आ जाता है। जब शेर आता है तो शेर उनको देखता है, ये भी शेर को देखता है। आज की दुनिया में चाहे मिलिट्री के चीफ ऑफ मिलिट्री क्यों ना हो, जनरल क्यों ना हो और कितने पहलवान क्यों ना हो, उनके सामने शेर आ जाए तो क्या होता है? पहलवान का भी टांग हिलने लग जाता है, जनरल का भी टांग हिलने लग जाता है, क्योंकि उनको पहले ही शेर का नाम सुनते हुए डर ला जाता है। शेर का नाम सुनते हुए डर आता है। परंतु शंकराचार्य के टाइम में जब उनके सामने शेर आता है, उनके अंदर प्रेम भावना था, दया भाव था और सत्यता की शक्ति थी और वो पवित्र आत्मा था। वो शेर आता है तो उसको मुस्कुराता है और उनके ऊपर, उनके अंदर क्रोध नहीं आता है, न भय आता है, न आवेश आता है, न डर आता है, डर भी पैदा नहीं होता है। उसको प्रेम की दृष्टि से देखता है। वो शेर भी हमारा संकल्प जैसा है, उसके प्राणी में अंदर भी वाइब्रेशन जाता है। आपने देखा होगा, कोई सांप देखता है तो सांप जो है, जिनके अंदर वाइब्रेशन, डर की वाइब्रेशन, तो सांप भी डरता है। और जिनके अंदर डर नहीं होता, सांप भी भले अपना सिर उठा करके हिलाएगा परंतु काटेगा नहीं, ना डरेगा नहीं। वास्तव में देखा जाए, मनुष्य की वाइब्रेशन इतनी पावरफुल है, कितने भी कठोर क्रूर प्राणी हो ना, जैसे हमारा संकल्प है उसके माइंड में चले जाते हैं। चाहे उनके अंदर डर पैदा करते हैं। आज के संसार में सबसे जो है डर पैदा करने वाले इंसान डर पैदा कर रहा है। डर का परिणाम है हिंसा, डर का परिणाम है विध्वंसक, डर का परिणाम है मिलिट्री, डर का परिणाम है अस्त्र शस्त्र की क्रिएशन। जितने भी अस्त्र शस्त्र का क्रिएशन हुए, चाहे न्यूक्लियर वेपन हो, इंसान के अंदर एक दो के प्रति प्रेम की बजाय डर है और विश्वास नहीं, विश्वासघातक मनुष्य बन चुके। उसका परिणाम ये अस्त्र शस्त्र का निर्माण हुआ। और उस अस्त्र शस्त्र का निर्माण कैसे हुआ, किसके लिए हुआ, बाबा ने हम सबको पहले ही शिक्षा दे दी है। परंतु हम ब्राह्मणों के अंदर अस्त्र शस्त्र क्या, अपना देह की वस्त्र भी छोड़ने के लिए हम तैयार हैं। हम तो अस्त्र शस्त्र पहले ही छोड़ दिया, हम देह रूपी वस्त्र को भी छोड़ने के तैयार है और हम वापस अपने घर जाने के लिए तैयार है, सूक्ष्म वतन में जाने के लिए तैयार है, मूल वतन में जाने के लिए तैयार है। हम इस पंच तत्व को छोड़ने के लिए तैयार है। जब इस बात की तैयार है तो हमारे सामने डर कहाँ है, हमारे सामने युद्ध कहाँ है, हमारे सामने वैभव कहाँ है, हमारे सामने शत्रु कहाँ है। किसी के सामने शत्रु है तो डर है, हमारे पास में कोई शत्रु तो है ही नहीं। शत्रुत्व है तो अपने मन में है, शत्रुत्व की भावना है तो हमारा मन में है। यदि हमारा संस्कार में है, यदि उस संस्कार को हम चेंज कर दिया है, हमारा सभी मित्र है, ये सभी कौन है, अपना परिवार है। चाहे पर ब्राह्मण अपना परिवार है, दुनिया के हिसाब से प्रभु के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, वो भी अपना परिवार है। वो चाहे अज्ञान है, अज्ञानवश है, यदि अज्ञानवश है तो हमारे पास क्षमा करने के लिए दैवी गुण है, उनको दया दिखाने के लिए दैवी गुण है, उनको रास्ता बताने के लिए ज्ञान है, उनको आगे ले जाने के लिए शक्ति है। यदि ये शक्ति है तो डर ही नहीं है। हम उससे नफरत क्यों, हमारे पास नफरत भी नहीं है, वैरत भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, प्रतिकार नहीं है, शोषण करने की नहीं है, हिंसा करने की नहीं है। ये संस्कार हमारे जीवन में नहीं है तो हमको डर ही नहीं। आज की दुनिया में इंसान में क्या है, ये सब कुछ है, चाहे प्रशिक्षित करने के लिए, हिंसा करने के लिए, व डर पैदा करने के लिए। इस प्रकार के संस्कार उनकी जड़ के रूप में अपना संस्कार हो चुका,
वो तो एक सोशलाइज रूप हो गया, एक तो एक दो को एक संगठन के रूप हो गया, ये संस्कार भी एक संगठन हो गया और उसके कारण संसार में डर है। ब्राह्मणों को देख करके डर दूर हो जाना चाहिए, एक विश्वास पैदा होना चाहिए, एक आस्था पैदा होना चाहिए, एक चरित्र निर्माण करने के पैदा होना चाहिए। ऐसी विश्वास को बिठाने वाले हम ब्राह्मण की ये संगठन की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति देके तो संसार परिवर्तन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। और ऐसी परिवर्तन करने के लिए हमारे पास पर्याप्त शक्ति है। एक एक दैवी गुणों को देखो, एक तो परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए स्पीड को बढ़ाने के लिए विधि बन सकता है। इसके लिए यदि हम अमृत वेले से उठ करके सारे जिंदगी में सारा दिन में हम देखा जाए हमारे पास कितनी दैवी गुण है उसका लिस्ट देखिए, और उसको गुण को हमने धारण किया नहीं किया। यदि हमको धारण करने में विलंब है तो अभी क्यों नहीं कर सकते हैं? इसके लिए क्या समय नहीं, वह इसके लिए सोच नहीं है, वह इसके लिए हमारे पास पुरुषार्थ नहीं है। और इसी पुरुषार्थ हम किस बात के लिए, हम लोग इसी बात के लिए है। और इस बात में जो सफल होगा वही संगम में सफलता की मूर्ति बनेगा, वही दिव्य मूर्ति बनेगा। इसके लिए बाप दादा ने हम ब्राह्मणों को एक एक ब्राह्मण भी परिवर्तन करने का, इस सृष्टि को, समस्त सृष्टि को परिवर्तन के, चाहे विज्ञान की शक्ति भी आज के दिन में क्या है, धर्म सत्ता के साथ साथ विज्ञान जो सत्ता है, जो आज विज्ञान सत्ता है, संसार को बहुत चीज़ें दिया हुआ, साथ साथ में मनुष्य को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा डर पैदा किया हुआ तो विज्ञान की सत्ता है। और वो विज्ञान की सत्ता इंसान को इतनी डर पैदा किया, परंतु उस डर को मिटाने वाले कौन हो सकता है? ब्राह्मण हो सकता है। क्योंकि विज्ञान के अंदर दया नहीं है, विज्ञान के अंदर प्रेम नहीं है, विज्ञान के अंदर कला है, विज्ञान के अंदर बुद्धि है। परंतु बुद्धि और कला से ही विश्व का परिवर्तन नहीं हो सकता है, परंतु दया और प्रेम और करुणा ये हमारा पास है। इसके लिए विज्ञानी लोग भी आज के दिन में वो विश्व परिवर्तन करने के लिए निमित्त नहीं है, विश्व परिवर्तन के लिए ब्राह्मण परिवर्तन निमित्त है। और विज्ञान सत्ता को हम परिवर्तन करेंगे, और विज्ञानी लोग भी आगे चल करके अपने ब्राह्मणों का जीवन दे करके, इनको चरित्र दे करके, उनका संकल्प की वाइब्रेशन को दे करके, ऐसे समय आएगा ब्राह्मणों की वाइब्रेशन के माध्यम द्वारा, जैसे आज की वाइब्रेशन के माध्यम द्वारा एक नेगेटिविटी को तीव्र गति से फास्ट रूप में जो फैलाने का साधन भी विज्ञान बना। चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहो, चाहे कम्युनिकेशन की मीडिया कहो, चाहे सैटेलाइट की मीडिया कहो, कोई भी मीडिया है आज इंसान को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को स्प्रेड करने में है। परंतु इंसान के हाथ में होने के कारण इंसान के पास नेगेटिव चीज़ ज़्यादा है, पॉजिटिव चीज़ कम है, इसी कारण से वो नेगेटिव वाइब्रेशन ज़्यादा पैदा है। परंतु उनके पास इतनी पर्याप्त बुद्धि व संस्कार शुद्ध नहीं है, उसी कारण से वो लोग परिवर्तन नहीं कर सकते। परंतु ब्राह्मणों के अंदर इतनी दिव्य बुद्धि है, दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र बाबा ने दिया हुआ। दिव्य बुद्धि दिव्य नेत्र को हम यूज़ कर दे तो विज्ञानियों को भी चेंज कर सकते हैं, विज्ञानियों को और विज्ञान की सत्ता को चेंज कर सकता है। उनके पास वैसे भी सत्ता नहीं है, परंतु समाज के लिए वो लोग सेवारत है। परंतु ऐसी विज्ञान की सत्ता को भी, शक्ति को भी परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त शक्ति ब्राह्मणों के पास है। संसार में किसी के पास नहीं है, किसी युग में भी नहीं है। चाहे दूसरे युग में, चाहे द्वापर युग में व अन्य युगों में भी ये शक्ति नहीं था। ये संगम युग में बाप दादा ने हम बच्चों को यह शक्ति दिया, विज्ञान की सत्ता को भी परिवर्तन करने की शक्ति हम ब्राह्मणों के पास है। इस शक्ति को हम सही दिशा में हम यूज़ करें तो जय जयकार बाबा का जय जयकार होगा। ऐसे जय जयकार अभी होने वाला है। ऐसे होने के समय को पहले ही हम बच्चे तैयार हो जाए, और तब तो ब्राह्मण जय जयकार के खुद भी आगे बढ़ेगा और इस परिवार को भी आगे बढ़ाएगा, साथ साथ में बाबा का रोशन करेगा, बाबा का शिक्षा को रोशन करेगा, चरित्र को रोशन करेगा और उनकी गुणों को रोशन करेगा। ऐसी रोशन करने वाले आप समस्त ब्राह्मण आत्माओं को मैं नमस्कार करता हूँ। और साथ साथ में आपके अंदर ऐसी रोज़ शक्ति बढ़े, बाबा को आपकी संकल्प को द्वारा, आपकी संस्कार द्वारा, आपके विचार द्वारा, आपकी संगठन द्वारा स्वयं को परिवर्तन करे और इस
राज्य सत्ता को परिवर्तन करे, धर्म सत्ता को परिवर्तन करे और विज्ञान की सत्ता को परिवर्तन करे, आखिर विश्व को परिवर्तन करे। ऐसे विश्व परिवर्तक सभी ब्राह्मणों को मेरा याद प्यार के साथ साथ नमस्ते, ओम शांति। क्योंकि मेरा समय 7:30 तक दिया था।